Okay, so now I'm not going into the very basic details. We all know how to open up a MS Access database, कैसे खोलते हैं, उसके बाद टेबल कैसे बनाते हैं. So I have already created my 2 tables, the salesman basic details table and for each sale affected table. मैंने उसी तरीके से सारे वो बनाए हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा था. Although I have not written the description, but then I have made them. सेल्समैन एम्प्लॉय कोड को प्राइमरी की बना दिया. देखो ये रहा प्राइमरी की. ऑटो नंबर है, उसने लिखा था ऑटो नंबर ही रखना है. फुल नेम ऑफ सेल्समैन, सो आई कैन जस्ट मेक दिस करेक्शन. देन इट वॉज टेक्स्ट टाइप, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, सिटी. यस, नाउ हैव अ लुक हियर. सिटी मेरा टेक्स्ट था, लेकिन मुझे उसमें इनपुट अपना रिस्ट्रिक्ट करना था ओनली टू 4 स्टेट्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. वो मैं कैसे करती हूँ? फॉर दैट आई गो अप एट दिस प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज लुकअप. ठीक है, सिटी को सेलेक्ट किया, लुकअप पे गए. यहाँ देखो, यहाँ लिखा होगा आपके पास ऑप्शन, ये यहाँ पर लिस्ट बॉक्स है. ठीक है, आप जब इसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा. यू कैन जस्ट क्लिक डाउन और देखो यहाँ कितने सारे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो. मुझे क्या चाहिए? मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें मेरे चारों ऑप्शन नज़र आए. सो आई सेलेक्टेड माई लिस्ट बॉक्स. ओके, उसके बाद जो सेकंड है दैट सेज रो सोर्स टाइप. अब रो सोर्स टाइप में भी जब आप इसको क्लिक करोगे, अगेन यू विल गेट दिस ड्रॉप डाउन एरो. यहाँ जाना, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, टेबल क्वेरी, वैल्यू लिस्ट, फील्ड लिस्ट. ये बोल रहा है कि जो लिस्ट बॉक्स आप बनाओगे उसकी वैल्यूज़ आपको कहाँ से लेनी है. आपको किसी टेबल में से लेनी है, कोई क्वेरी आपने बनाई है उसमें से लेनी है, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करो. अगर आपको वैल्यू लिस्ट यानी कि आपको खुद से वैल्यूज़ देनी है, जो लिस्ट आप बनाना चाहते हो लिस्ट बॉक्स में, अगर उसकी वैल्यूज़ आपको खुद से देनी है तो आप वैल्यू लिस्ट करो. फील्ड लिस्ट, अगर आप किसी फील्ड में से लेना चाहते हो तो आप फील्ड्स की लिस्ट भी दे सकते हो. सो इन दिस केस मुझे कोई फील्ड में से वैल्यू नहीं चाहिए, टेबल और क्वेरी में से नहीं चाहिए, मुझे एक वैल्यू लिस्ट अपने आप बनानी है, तो मैं वैल्यू लिस्ट पे क्लिक करूँगी. रो सोर्स, यहाँ जब आप क्लिक करोगे ये 3 डॉट आएंगी, इसको क्लिक करना, इट विल शो यू दिस एडिट लिस्ट आइटम. आपके में तो ऐड करने का आएगा, मेरे में एडिट आ रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड इट. सो वहाँ आप अपने आइटम्स लिखेंगे. अब देखो उसमें लिखा हुआ है टाइप ईच आइटम ऑन अ सेपरेट लाइन, तो हर एक आइटम आप अलग अलग लिखना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एंड जस्ट से ओके. सो इससे क्या हुआ, अब मेरी एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऑप्शंस आएंगे जब मैं डेटा एंट्री करूँगी. इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट एन ऑप्शनल लिस्ट. व्हाट वी डू, सिटी को सेलेक्ट किया, जिस भी फील्ड को आपको ऐसा बनाना है उसकी लुकअप प्रॉपर्टी में गए, वहाँ लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर वैल्यू लिस्ट, फिर वो वैल्यूज़ हमने टाइप की, एंड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में मिलेंगे जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करोगे. ठीक है, एंड जस्ट यू हैव टू सेव दीज, यू जस्ट क्लिक ऑन सेव. ओके, सेम आई डू फॉर मैरिटल स्टेटस. मैरिटल स्टेटस में मुझे 2 ही ऑप्शन देने हैं, मैरिड एंड अनमैरिड. सी अगेन आई हैव डन द सेम, लिस्ट बॉक्स, वैल्यू लिस्ट, 2 वैल्यू दी, मैरिड, अनमैरिड, एंड आई हैव सेव्ड इट. एंड फोन नंबर वाज नंबर, सो दैट वाज सिंपल. एंड देन आई हैव मेड सर्टन एंट्रीज. उसमें बोला था ना 4 एंट्रीज करनी है, तो मैंने वहाँ पे 4 एंट्री भी कर दी है. आई जस्ट शो यू. सी, I have made 4 entries with 1, 2, 3, 4. तो मेरे सेल्समैन एम्प्लॉय कोड अब 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड वन. इसका डिज़ाइन व्यू देखते हैं. इसमें प्रोडक्ट कोड है, प्राइमरी की बना दिया. सेल्समैन एम्प्लॉय कोड यहाँ नंबर ही रहेगा. यूनिट सोल्ड. अच्छा, रेट में उसने बोला था कि कंडीशन लगा दीजिएगा, सो कंडीशन मैंने यहाँ ये वैलिडेशन रूल में लगा दिया है, that it should be greater than equal to 100 and less than equal to 200. Between 100 and 200 था ना, तो ये वैलिडेशन रूल में आ गया. ये वैलिडेशन रूल का मतलब है जब भी आप एंट्री करोगे वो सबसे पहले इसको चेक करेगा रेट को कि वो एंट्री पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. वैलिडेशन से टेक्स्ट में आप वो टेक्स्ट लिखोगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप क्या चाहना चाहते हो आप लिख सकते हो कि टाइप अगेन. ठीक है, तो अगर मैं कोई गलत एंट्री करूँगी तो ये टेक्स्ट मुझे वहाँ पर नज़र आएगा. और डेट एंड टाइम ये सब मैंने बना दिया. अब बात आती है यहाँ सेल्समैन एम्प्लॉय कोड की. ठीक है, इसको अपनी वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, जैसे इसका बिल्कुल सिमिलर बनेगा इसको, लेकिन वैल्यूज़ लेनी है अपने
पेरेंट टेबल से, इस वाले टेबल से। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लुकअप में जाएंगे, वही लिस्ट बॉक्स करेंगे बस। यहाँ पर जहाँ पर मैं वैल्यू लिस्ट कर रही थी, सेलेक्ट, अभी जो मैंने बाकी ऑप्शन बनाए, यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगी टेबल एंड क्वेरी। एंड वाई एम आई डूइंग दैट? आई एम डूइंग दैट बिकॉज इस पर्टिकुलर सेल्समैन एम्प्लॉय कोड को अपनी वैल्यू लेनी है इस टेबल के सेल्समैन एम्प्लॉय कोड से, ठीक है। जो यहाँ फॉरेन की है उसकी वैल्यू आएंगी यहाँ से, ठीक। और रो सोर्स पे हम क्या करते हैं, रोज जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन मेरे को एक ऑप्शन आएगा ये सेल्समैन बेसिक हो गया। अब आपको इसमें ये बताना है, जैसे हम क्वेरी के लिए करते थे, मेरे को सेल्समैन एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो मैंने उसको क्लिक किया, वो यहाँ आ गया, एंड आई जस्ट हैव टू क्लोज इट, ओके। The moment you close it, it will automatically show it here like this. Select salesman basic details dot salesman emp code from salesman basic details. ये बेसिकली एक SQL क्वेरी का सिंटेक्स है, तो ये आपको लिखना नहीं आएगा। आई एम श्योर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करना, ऐसे टेबल आएगा, जो भी फील्ड नेम से आपको चाहिए कि वो वैल्यू ले, आप उसको सेलेक्ट करो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन क्लोज हियर। ये ऑटोमेटिकली अपने आप लिखा आ जाएगा एंड दैट वे यू आर डन। अब हम देखते हैं, ये सिंपल था, इसकी एंट्रीज एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसे करी। 8 एंट्री करनी थी विच आई हैव ऑलरेडी डन, एंड बियॉन्ड दैट मैं आपको एक एंट्री करके दिखाती हूँ कि सेल्समैन एम्प्लॉय कोड में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आती है। In the meantime, it is taking too long.